हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बेसिकली आज हम लोग का है थर्ड लेक्चर मतलब क्या। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत करते हैं इस चैनल पे जिसका नाम है पार्थ एडुट्यूब और मैं हूँ पार्थ प्रतिम मजुमदार। एंड बेसिकली अभी चल रहा है आपका CEE फुल कोर्स फॉर फ्री। ठीक है, तो हम लोग ने रिडॉक्स कर लिया, हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स कर लिया। अभी हम लोग का है ऑर्गेनिक चैप्टर पहला, उसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस। सही जवाब। ठीक है, तो देखो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और मैंने पीछे भी क्वेश्चंस लिख लिया। क्यों? क्योंकि एक बच्चे ने मेरे को बोला कि हाँ जी आप क्वेश्चन नहीं लिखते हो, लिख ले। लेकिन क्वेश्चन लिखने से मतलब क्या होता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, ऊपर से स्पेस नहीं रहता है समझाने के लिए, वो एक दिक्कत है। तब भी मैंने लिख लिया है, ओके, ईजी हो जाएगा। एंड अभी मेरे को एक बात करनी है आप लोगों से फॉर जस्ट 1 मिनट। देखो यार, मैं ये CEE फुल कोर्स बना रहा हूँ, किसके लिए बना रहा हूँ? आप लोग के लिए बना रहा हूँ, राइट। इसमें मेरा क्या प्रॉफिट है? मेरे को इसमें क्या पैसा मिलेगा? ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। इससे मेरे को क्या बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। जो मैं पहले वीडियोस बना रहा था, मोटिवेशनल हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो, स्टार्टअप वाले हो, है ना, या बी वायरल हो, उसमें व्यूज़ ज़्यादा थे। इसमें व्यूज़ नहीं है क्योंकि ये एजुकेशनल कंटेंट है, राइट। लेकिन तब भी मैं बना रहा हूँ, किस लिए बना रहा हूँ? क्योंकि आई वॉन्ट टू गिव फ्री कॉन्टेंट, आप लोग को देना चाहता हूँ फ्री कॉन्टेंट। ठीक है, CEE के स्पेसिफिकली। तो मेरी आप लोग से एक ही शिकायत है कि आप लोग शेयर नहीं करते। मैंने जितना भी अभी वीडियोस बना दिया है, आप लोगों से शेयर नहीं करते, उसमें व्यूज़ ज़्यादा नहीं आते। मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, लेकिन इतना तो हो कि हाँ यार कुछ बना रहा हो तो लोगों को एटलीस्ट मिले फ्री कंटेंट। जो लोग एफोर्ड नहीं कर पाते या जो लोग थोड़े समझना चाहते हैं कि CEE के पैटर्न कैसा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, स्ट्रेटेजीज कैसे है, सब कुछ तो बना के रखा है, तो शेयर करना चाहिए। आप लोग के पास 24 आवर्स होता है। अगर आप 1 मिनट या 2 मिनट्स भी निकाल लो, ठीक है, मेरे लिए निकाल लो, निकाल के अगर आप इसको शेयर करते हो अपने फेसबुक टाइमलाइन पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप स्टोरी पे, अपने इंस्टाग्राम पे, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, उस पर अगर आप शेयर करते हो अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप्स में, तो देखेंगे लोग डेफिनेटली, है ना। उसमें से अगर एक भी लोग आता है इस चैनल पे और ये सीखता है तो उसमें मेरा सक्सेस है। आई विल फील वेरी हैप्पी। हाँ यार व्यूज़ आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, मतलब ये कंटेंट लोग पसंद कर रहे हैं, है ना। मैं तो अभी लंबा वीडियोस बनाता हूँ, उसमें व्यूज़ नहीं आते हैं। फिर जो मैं छोटे वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है, उसमें व्यूज़ आते हैं। मैं शौक, अरे इसमें तो मैंने इतना मेहनत नहीं किया है लेकिन तब भी व्यूज़ आ रहे हैं, और इसमें मैं इतना मेहनत करके बना रहा हूँ। ठीक है, मेहनत होता है क्योंकि मैं क्वेश्चंस ढूंढता हूँ हर यार का, फिर ढूंढ के उसको मतलब निकाल के उसको करना पड़ता है, तो मेहनत तो है, राइट। तो मेरी आपसे एक ही विनती है, कि रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। देखते हैं बहुत लोग पूरे वीडियोस देखते हैं, वो हार्डली 7-8 पीपल्स होते हैं जो मतलब पूरे देखते हैं, लेकिन आई वांट टू रीच मोर पीपल, और उसमें आप मेरी मदद करो कि आप शेयर करो। अगर आप CEE के एस्पिरेंट नहीं हो तो आप इस वीडियो को शेयर करो, अपने प्रोफाइल पे शेयर करो, अपने दोस्तों को, अपने जूनियर्स को शेयर करो। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो अभी CEE देने वाले हो तो अपने दोस्तों को शेयर करो। हाँ, जो व्यक्ति देने वाला है JEE, उसके लिए भी ये है, क्योंकि अल्टीमेटली रिवीजन ही है, राइट। तो वही है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ठीक है। और बेसिकली आज मैं चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, समरी नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है और ऊपर से व्यूज़ भी नहीं आते हैं। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर करूंगा ताकि वीडियो शॉर्ट रहे एंड लोगों को समझ में भी आए, राइट, शॉर्ट रहे। तो आप लोग मुझे बताना, मतलब कॉमेंट करके, कि मैं मतलब सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही करूँ या मैं समझा भी दूँ, मतलब पूरा कुछ विद इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 30 मिनट्स में पूरा मतलब समझा दूँ। आप लोग देखते नहीं हो, फिर मैं समझा के फिर क्या फ़ायदा। अगर देखते हो तो डेफिनेटली समझाऊंगा, राइट। तो अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन आंसर, तो बहुत ही शानदार होगा। उससे पहले मैं बोल देता हूँ, ऑर्गेनिक से बहुत लोग को डर लगता है कि यार ऑर्गेनिक है, कैसे कर पाऊंगा, क्या रिएक्शन मैकेनिज्म, क्या नेम रिएक्शंस होते हैं, क्या होते हैं, ये सब मेरे को कुछ आता नहीं है। डरो मत, बहुत ही आसान है, इतना टफ नहीं है। जितना सिखाने वाला हो उतना समझ में आने वाला है, इतना मैं आप लोग को बोल सकता हूँ, ठीक है। अगर आप ध्यान से सुनोगे और उसको प्रैक्टिस करोगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं क्या आपको मतलब कोटा के भी टीचर्स आके पढ़ा दे तो तब भी कुछ नहीं होने वाला, राइट। तो देखो हम लोग क्वेश्चन करने वाले। अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा क्योंकि एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहा है, ठीक है, या एक ही पैटर्न के बार बार रिपीट होता रहा है, तो जो रिपीट होने वाले है उसको मैं करके क्या फ़ायदा। मेथड बोल लूँगा, ऐसे करना है तो आप समझ लो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली देखो सबसे पहले 2015 का क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन क्या है? द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन SN1 डायरेक्शन इज, ठीक है। ये दे दिया, ये दे दिया, ये और ये दे दिया। अब पूछा गया है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, कि जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो फॉर SN1 डायरेक्शन, ठीक है। SN1, SN2,
आप लोग को पता है शायद, ठीक है। अगर नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में बोल लेता हूँ। मैं क्वेश्चन लिखता नहीं क्योंकि स्पेस बचता नहीं है, मैं यहाँ पे देखो करके देता हूँ थोड़ा। अब देखो होता क्या है, SN1 मतलब क्या आप लोग को पता है ना। देखो अगर आप एक ट्रिक है, मैं बोल देता हूँ, ट्रिक क्या है कि आप सिर्फ एक याद रखो, SN1 या फिर SN2, ठीक है। मान लेते हो कि SN2, ठीक है। SN2 में क्या होता है, SN2 में आपका जहाँ पे ज़्यादा हिंड्रेंस होगा, मतलब मैं ये बोलता हूँ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है, ये आपका ऑर्डर होता है फॉर SN2। SN1 का ऑर्डर क्या होगा, उल्टा होगा, मतलब क्या 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। मोर स्टेबल कौन सा होगा, SN1 में 3 डिग्री होगा, है कि नहीं। तो ये SN2 याद रख लो या SN1 याद रख लो, दोनों याद रखोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इतना याद है। अब देखो इसमें होता क्या है, मैं यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, बाद में रफ कर दूंगा। देखो C6H5 है ना, और फिर आपका CH2Br, और ये आपका क्या है C6H5, फिर आपका क्या है ये CH, और आपका C6H5 और एक है ना, और यहाँ पे आपका Br है, ब्रोमीन, ओके। थर्ड आपका क्या है, C6H5 ड्रॉ कर लिया, CH है, Br है और CH3 है, ओके। अरे हाँ, अब फोर्थ वाला क्या है, C6H5 C, हाँ, फिर CH3 और Br। तो बेसिकली ये 4 कंपाउंड है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, आप लोग को देख रहा है, ग्रेट। देखो मैंने ऑलरेडी लिख दिया, SN1 पूछा है। SN1 मतलब क्या, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री स्टेप, मतलब फेवरेबल है, ठीक है। तो अभी मैं मैकेनिज्म समझाने वाला, ठीक है, अभी सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ शॉर्ट में। अगर समझाना होगा तो आप कमेंट में बोल देना कि हाँ ये समझा दो पूरा चैप्टर, ठीक है, और उससे पहले शेयर करो। हाँ अभी देखो, तो फिर देखो ये जो आपका CH2Br है जुड़ा हुआ है, ये आपका 1 डिग्री है, राइट, ये आपका 1 डिग्री है ना। अब देखो ये कार्बन कितने के साथ जुड़ा हुआ है, 2 के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं, तो ये 2 डिग्री है, राइट। ये भी देखो कार्बन कितने के साथ जुड़ा हुआ है, जो ब्रोमीन के साथ कार्बन है कितने के साथ जुड़ा हुआ है, ये 1 और ये 2, तो 2 डिग्री है, आपको तो पता है ये सब, राइट। ये कार्बन 1 to 3, तो ये 3 डिग्री है। अब देखो हम लोग को ये पता है कि जो SN1 मैकेनिज्म है उसमें 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, मतलब सबसे पहले कौन सा होगा, 3 डिग्री होगा, है ना, 3 डिग्री ये वाला। अब ये वाला मतलब क्या, ये वाला मतलब ये वाला, सबसे पहले आपका आएगा 4 ऑप्शन, ठीक है, सबसे पहले 4 ऑप्शन आएगा और सबसे बाद में आएगा आपका 1 ऑप्शन। तो ये हम ऐसे लिख लेंगे, आप इसको ऑप्शन लिख के भी कर सकते हो क्योंकि ऑप्शन में तो होगा ही डेफिनेटली। उसके बाद देखो, उसके बाद 2 डिग्री 2 है। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, है कि नहीं। अब इन दोनों में से अब देखो पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ SN1 में क्या होता है आपका, SN1 में आपका होता है कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, मैंने ऑलरेडी बोल दिया। यहाँ पे दोनों में 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री मतलब क्या, यहाँ पे आपका हिंड्रेंस कम है कि नहीं, यहाँ पे आपका हिंड्रेंस कम है, यहाँ पे आपका हिंड्रेंस ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका एक CH3 ग्रुप है, यहाँ पे आपका एक बड़ा सा बेंजीन का एक ग्रुप है, राइट। तो आप देखो यहाँ पे अगर हिंड्रेंस ज़्यादा है ना, यहाँ पे अगर हिंड्रेंस ज़्यादा है तो बाई SN2 मैकेनिज्म क्या होगा, SN2 में ये लेस रिएक्टिव होगा, लेकिन SN1 में ये मोर रिएक्टिव होगा, है ना। तो ये ऑप्शन 2 आपका आएगा सेकंड में और सिमिलरली ऑप्शन 3 आएगा बाद में। तो आपका ये होगा ये ऑर्डर, ठीक है, फॉर SN1 मैकेनिज्म। SN2 में क्या होता, SN2 में आपका सबसे पहले आता ये, उसके बाद आता ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, है ना। ग्रेट, हम लोग ने कर लिया। इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं और भी आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। हाँ और एक बार बता देता हूँ, आपका जो नेगेटिव मार्किंग पहले नहीं था तब आता था 2 क्वेश्चन, अभी है तो आता है सिर्फ 1 क्वेश्चन, ठीक है, और वो इजी आता है, देख सकते हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि SN2 SN1 क्या होता है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, राइट। ग्रेट। अब देखो अमोंग द हेलोमीथेन्स, हेलोमीथेन्स मतलब पता है, हेलो मतलब क्या, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, राइट। मीथेन्स मतलब पता ही है ना। CX हेलोजन बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। अब क्या पूछ रहे हैं कि बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या है। अब हम लोग को पता होना चाहिए कि बॉन्ड एनर्जी ये सब क्या होता है क्या नहीं होता है, राइट। अगर आप ये नोट कर लेना, मैं रफ कर रहा हूँ। अब देखो मैं बोल देता हूँ, होता क्या है, देखो CH3F मतलब क्या, CH3F ऐसा होता है ना, CH3Cl
थोड़ा बड़ा बॉन्ड होता है और एक क्लोरीन थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, CH3Br ब्रोमीन और ज़्यादा बड़ा होता है, आयोडीन और ज़्यादा बड़ा होता है ना। तो अब देखो जितना ज़्यादा बड़ा ग्रुप होगा उतना ही बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, कम होगा, है कि नहीं, ब्रेक करने के लिए। अब देखो CH3F बहुत छोटा छोटा है और ये बॉन्ड लेंथ भी बहुत छोटा है कि नहीं, बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा है। तो अगर ये छोटा है बॉन्ड लेंथ, इसका बॉन्ड लेंथ आपका ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 138 pm है, पिकोमीटर, ठीक है, ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसका बहुत छोटा है कि नहीं, इसका आपका ऑलमोस्ट 179 या 8 पिकोमीटर है, ठीक है। मतलब मान सकते हो कि ये आपका बॉन्ड लेंथ इसका बहुत छोटा है। तो छोटा है मतलब क्या, एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगा तोड़ने के लिए, है कि नहीं। अगर तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगा, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज इन द ऑर्डर, क्या होगा आपका CH3F में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगने वाला है। मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाला होगा, राइट। क्यों होगा, क्योंकि F शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, मतलब बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट है, छोटा है, एनर्जी ज़्यादा लगेगा तोड़ने के लिए, तो ये होगा। अगर यहाँ पे आपको पूछ देता कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, आयोडीन का होता, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा है, फिर होता ब्रोमीन का, फिर होता क्लोरीन का, फिर होता फ्लोरीन का। इसी सवाल में अगर आपको पूछ दे कि डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है, तब आप क्या करोगे, तब आपका लेकिन उल्टा होगा। तब आपका क्या होगा, मैं फिर से बोल देता हूँ, तब आपका होगा CH3, ये आपका है ना CH3Br और CH3I, है ना। तो आपको क्या होगा कि तब आपका उल्टा मतलब क्या, ये देखो सिंपल है, आपको इतना पता है ना, आपको तो इतना पता है कि ये सब ही है ना। लेकिन उसमें होता क्या, डायपोल मोमेंट में, डायपोल मोमेंट का होता क्या है, Q इंटू डी होता है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला में क्या होता है कि F CH3 एंड F बॉन्ड लेंथ इज वेरी शॉर्टर देन द CH3Cl बॉन्ड, ठीक है, हमको पता है। एंड CH3F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ये, ठीक है। लेकिन इसका जो सम होता है, सम में आपका क्या होता है कि क्लोरीन का जो है ना, ये जो आपका देख रहे हो आपका बॉन्ड ज़्यादा है ना, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो नेट रिजल्ट में आपका डायपोल मोमेंट इसका ज़्यादा हो जाता है F से। समझ में आ गया या कुछ डाउट है, डाउट हो तो पूछना, ठीक है। ग्रेट, हो गया। CW 2016 का क्वेश्चन जल्दी करते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर SN1 रिएक्शन इज, है ना। अब SN1 रिएक्शन मैंने ऑलरेडी बोल ही दिया। अब इसमें होता क्या है, देखो ये कंपाउंड है, ये है और ये है। और इसमें देखो इसमें होता क्या है, हम लोग को पता है कि जो SN1 का है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, है ना, SN2 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री रिएक्टिविटी, राइट। अब देखो इससे मैंने ऑलरेडी लिख दिया, ये 2 डिग्री है, राइट, ये 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, इतना हमको पता है कि नहीं। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या है आपका, मैं ये रफ कर देता हूँ। ऑप्शन में आपका क्या है, हम लोग को पता चल गया कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा इन केस ऑफ SN1, राइट, SN1। तो ये ऑप्शन और अभी ये ऑप्शन है। अब देखो, अब बात यह है कि इस और इस ऑप्शन में आपका चेक करते हैं, उसके बाद आएगा क्या आपका 1 डिग्री आएगा। अभी 1 डिग्री कौन सा है, 1 डिग्री आपका ये भी है और ये आपका ये भी है, मतलब 1 और 3 भी है कि नहीं। तो अब देखो इसमें 1 और 3, इसमें 1 है, तो ऑप्शन डेफिनेटली ये होगा। आप ऑप्शन से देख के भी लगा सकते हो, क्योंकि देखो 4 सबसे ज़्यादा है 3 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री आएगा, दोनों है, लेकिन ऑप्शन में क्या है 1 है। अब देखो चेक कैसे करोगे, चेक ऐसे करना है, ये 3 डिग्री है मोस्ट स्टेबल फॉर SN1, हो गया 2 ऑप्शन। फिर आता है ये वाला और ये वाला, फिर आता है आपका 2 डिग्री, है ना, 2 डिग्री है आपका, है कि नहीं, ये 2 ऑप्शन है। फिर आता है आपका ये, फिर आता है आपका 3 डिग्री। क्यों 3 डिग्री आपका ज़्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपका स्ट्रेट चेन में है कि नहीं, राइट। उसके बाद आता है ये 1 वाला। समझ में आ गया, डाउट नहीं है, ग्रेट। अगर नहीं है तो पूछना। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड फॉर SN2 रिएक्शन इज। SN2 में बहुत सिंपल है, SN2 मतलब क्या आपका, SN2 मतलब जितना कम हिंड्रेंस होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। और हिंड्रेंस का मतलब क्या, जितना छोटा होगा। अब डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, मतलब क्या, फ्लोरीन का साइज छोटा है तो ये ज़्यादा रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा ना, है कि नहीं, मतलब ये अच्छा होगा फॉर SN2। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन ये वाला तो होगा ही नहीं, आयोडीन ये वाला भी नहीं होगा, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन ये वाला होगा। सिंपल है, समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन था, इतना टफ नहीं था, राइट। अब देखो हम लोग का है 2019 का क्वेश्चन CW, ठीक है, करते हैं। तो हम लोग ज़्यादा भी पेपर्स नहीं करेंगे, थोड़े बहुत पेपर्स करते हैं, उससे हम लोग समझते हैं चीज़ों को। ज़्यादा करूँगा सेम ही पैटर्न के, तो फिर क्या फ़ायदा, राइट। तो आप लोग मुझे बोलना, मतलब अगर पूरा चाहिए तो मैं पूरा भी करके दे सकता हूँ, है ना। तो अब देखो क्या था, हाँ, इन व्हिच द फॉलोइंग रिएक्शन ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड आर अकम्पनीड बाय रेसेमाइजेशन। यही एक क्वेश्चन आया था CW में, हेलोल्केन हेलोरेन से, ठीक है, यही बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला तो, राइट, ये आया था। अब देखो इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी एक आया था, मतलब आप 2 क्वेश्चन बोल सकते हो, लेकिन वो
आपको पूरा ऑर्गेनिक पढ़ना पड़ेगा, फिर वो क्वेश्चन कर सकते हो। सिर्फ इस चैप्टर से डायरेक्टली वो लिंक नहीं है, वो मिक्सअप है, मतलब है ना, वो मिक्सअप है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली है। इसमें होता क्या है, हाँ इसमें फिर से इंक चला गया होगा, हाँ नहीं गया। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑप्टिकली एक्टिव बोल रहे हैं, ठीक है, एल्काइल हैलाइड बोल रहे हैं, एक्कोम्पनीड बाय रेसिमाइजेशन। अब देखो रेसिमाइजेशन आप लोग को इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रीट कुछ टर्म्स है जैसे कि ऑप्टिकली एक्टिव, रेसिमाइजेशन, इन्वर्शन, इनैंशियोमर्स, है ना, फिर कायरल कार्बन, फिर राइट लेफ्ट पोलराइज लाइट, है ना, प्लेन पोलराइज लाइट, फिर आपका डेक्स्ट्रो, लिवो, ये सब टर्म्स आपको पता होना चाहिए इसके लिए। ये एक शॉर्ट रीडिंग एक करना होता है, मतलब एक शॉर्ट रीडिंग, क्विक रीडिंग, ठीक है। मैं थोड़ा समझा देता हूँ। रेसिमाइजेशन मतलब क्या, आपका इक्विमोलर मिक्सचर, ठीक है, 50-50 होता है। अब क्या होता है, राइट भी होता है, मतलब राइट भी रोटेट करता है प्लेन पोलराइज लाइट को, लेफ्ट भी रोटेट करता है, तो जो नेट होता है रिएक्शन वो होता है 0, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। समझ में आया, नहीं आया, ओके नहीं आया तो मैं फिर से बोल देता हूँ। देखो मान लो कोई एक कंपाउंड है, ठीक है, मान लो कोई एक कंपाउंड है, ऐसा कोई एक कंपाउंड है, यहाँ पे ले लो कि C2H5 ले लो, यहाँ पे आप X पकड़ लो, यहाँ पे आप I पकड़ लो, यहाँ पे कुछ भी एक H मान लेते, ठीक है। अब देखो इसमें और इसमें, अब देखो अगर ये कंपाउंड ठीक है, ये ऐसा रहा, अगर ये कंपाउंड ऐसा ही रहा, मतलब सेम जो था पहले वही रहा, इसको हम लोग बोलेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब पहले भी वही था, अभी भी वही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो अब होता क्या कि यहाँ पे मैं अगर एक मिरर लगा दूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर एक मिरर लगा दूँ तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट बन जाएगा, मतलब ये X इधर आ जाएगा, I इधर रहेगा, है कि नहीं। फिर यहाँ पे अगर रख दूँ मैं, कैसा होगा फिर डायग्राम कैसा होगा बताओ। फिर ये आपका यहाँ पे H चला आएगा, यहाँ पे आपका C2H5 आएगा, है ना, ये मतलब उल्टा हो गया बेसिकली। अगर ऐसा होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेंशन था, ये होगा इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब क्या, सिंपल है आपका जो उल्टा हो जाना। और ये अगर A है, ये अगर B है, तो रेसिमाइजेशन क्या होगा, A प्लस B होगा, ठीक है, A प्लस B होगा। मतलब ये रिटेंशन भी हो रहा है 50%, इन्वर्जन भी हो रहा है 50%, जो नेट जो प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है, ठीक है। मतलब अगर राइट में अगर कोई देखो, अगर कोई भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट कर रहा है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इनैंशियोमर। बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं इनैंशियोमर, मतलब ये आपका इन्वर्सन रिटेंशन दोनों हो रहा है, राइट, रेसिमाइजेशन में, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिमाइजेशन, ठीक है। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 50-50 ऑफ इनैंशियोमर एंड रिटेंशन, समझ में आ गया। अब देखो बात ये है कि हमने क्या बोल रहा था, हाँ अगर प्लेन पोलराइज राइट को रोटेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो, अगर लेफ्ट में करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लिवो, या फिर माइनस से डिनोट करते हैं और उसको हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं। ये बस एक डिनोट करने का सिस्टम है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या आ रहा है देखो, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड आर एक्कम्पनीड बाय रेसिमाइजेशन। अगर ये पॉसिबल होना पड़ेगा तो डायरेक्ट बात है कि इलेक्ट्रोफिलिक में नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन में ही होगा। सब्स्टिट्यूशन में कहाँ पे होगा, ठीक है, जहाँ पे आपका मेनली, ये मैं रफ कर दूँ, देखो कहाँ पे होगा, इसका जो जवाब है ना, ये रिएक्शन मैकेनिज्म में पता चलता है। देखो मैकेनिज्म में आपका होता क्या है, आप अगर उसको जानते हो तो फिर आप बोल पाओगे कि इसका आंसर जो आपका है, इसका है आंसर SN1, ठीक है। मैकेनिज्म पता होना पड़ेगा इसका बेसिकली, क्यों, क्योंकि SN1 में आपको होता क्या है कि मान लो कोई एक कंपाउंड है ऐसा, ठीक है, CH3 या CH मान लो, ठीक है, Br है, या CH3 है या CH3 है, ठीक है। अब ये ब्रोमीन मतलब है तो पता ही है ना, मतलब अब देखो अभी अभी जो ब्रोमीन है अगर वो निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे एक प्लस चार्ज आएगा तो बनेगा कैसा, प्लस मतलब क्या, कार्बोकैटायन मतलब क्या, प्लेनर, ठीक है, प्लेनर मतलब क्या, ये सेमी प्लेन में आ जाएगा, ये सेम प्लेन में आ जाएगा कार्बन, ठीक है। मतलब CH3 बन गया और CH3 और यहाँ पे एक प्लस चार्ज है, राइट। अब जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो दो साइड से अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना, है कि नहीं। अब ये इस साइड से भी अटैक कर सकता है या फिर ये इस साइड से भी अटैक कर सकता है। अगर ये इस साइड से अटैक करे तो फिर क्या बनेगा, अब देखो कैसे, न्यूक्लियोफाइल क्या पकड़ रहा हूँ, मान लो कि OH पकड़ लो, ठीक है, OH माइनस पकड़ लो, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, OH आ जाएगा। कैसे आएगा, आप देखो, अगर ये डायग्राम, अब ये देखो, अब बात क्या है कि मैंने ये गलत लिख दिया, लिखना कैसे चाहिए था, यहाँ पे ऊपर आएगा क्योंकि ये प्लेन में हो जाता है ना, प्लेन कार्बोकैटायन में हमेशा प्लेनर होता है, तो ये ऐसा होगा डायग्राम। अब देखो अगर ये यहाँ पे अटैक करता है या फिर यहाँ पे अटैक करता है, दोनों साइड में अटैक कर सकता है SN1 में, राइट।
तो क्या होगा डायग्राम बेसिकली ऐसा होगा, अगर इस अच्छे अटैक करें तो ऐसा होगा CH3, फिर आपका यहाँ पे CH3, अगर ये पीछे से अटैक करे तो इसका बिल्कुल मिरर इमेज बनेगा, है ना, OH, फिर आपका CH3 और ये CH3 है कि नहीं, ये आपका OH है। तो देखो इसका ऑपोजिट ये है, इसका ऑपोजिट ये मतलब क्या, ये आपका रेसिमिक मिक्सचर बन गया, राइट में रोटेट किया, लेफ्ट में रोटेट किया, है कि नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव बन गया, तो SN1 है इसका आंसर, राइट। तो ऐसे आपके बहुत सारे सवाल बन सकते हैं इस चैप्टर में, जिसमें आप लोग को कुछ चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग को याद रखना जरूरी है, बेसिक जैसे कि नेम रिएक्शन, अब व्हाट इज वुड्स रिएक्शन, व्हाट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है, फिंकलस्टीन में और वुड्स में डिफरेंस क्या है, फिर आपका सेंडमेयर रिएक्शन क्या होता है ना, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है आपको जो याद रखना पड़ेगा, नेम रिएक्शंस बेसिकली, ठीक है, आप अगर याद रखते हो तो डायरेक्टली कर पाओगे चुटकी में, राइट। तो यही था, और बाकी जो आपका है प्लेन पोलराइज लाइट, ये सब रिवाइज कर लो एक बार, जल्दी से फटाफट से देख लो, समझ में आ जाएगा। व्हाट इज कायरल कार्बन, कायरल कार्बन मतलब क्या होता है कि जिस भी कार्बन के 4 डिफरेंट ग्रुप लगा हो उसको हम लोग कायरल कार्बन बोलते हैं, ठीक है, कायरल कार्बन हम लोग बोलते हैं। सुपर इम्पॉसिबल इमेजेस क्या होता है, समझ में आ रही है बात। तो ये बेसिकली मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया अबाउट द प्रीवियस पेपर्स। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिएगा हर एक बच्चे के साथ, और बोलना कि मैं पूरा डिटेल्स में पढ़ाऊँ ये चैप्टर, मतलब समरीज बेसिकली, या फिर मैं सिर्फ क्वेश्चंस करूँ, ठीक है, वो भी शॉर्ट में थोड़ा टाइम में, ताकि आप लोग पूरा वीडियो देखो, आप लोग शेयर करो, आप लोग को समझ में आए, या फिर लॉन्ग वीडियो से भी देखने के लिए मतलब बोर लगता होगा शायद, है ना, तो आप लोग मुझे बोलना बेसिकली। तो चलो जी आज के लिए रखते हैं इतना ही, और फिर मुझे बोलना। ऑल द बेस्ट।